नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक के अंतर्गत, जिसमें केवल आईटीआई पास छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और ध्यान रखिएगा, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है परमानेंट जॉब के अंतर्गत जारी किया गया है, जिसमें आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं। यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए सुनहरा मौका है। यहाँ पर बात करें कब का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और कब से कब तक ये आपका फॉर्म भरा जाएगा, तो इसके लिए आप यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नोटिफिकेशन को नीचे देखिए और यहाँ पर आपको डेट देखने को मिल जाता है। ऑनलाइन इसका जो रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हुआ है वो 15/7/2023 से, मतलब कि 15 जुलाई 2023 से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है। और फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि इन्होंने जारी किया है वो 16/8/2023 है, मतलब कि 16 अगस्त 2023 से पहले यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, इसमें आपको पेमेंट देना पड़ेगा, मतलब कि फीस चार्ज देना पड़ेगा। और इसमें जो आपका फीस का जो डेट रखा गया पेमेंट करने का, सेम जो यहाँ पर फॉर्म भरने का डेट है वही डेट आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है, 15/7/2023 से 16/8/2023 तक। और इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें आपका ऑनलाइन एग्जाम भी कराया जाएगा। तो ये जो आपका एग्जाम है अक्टूबर या नवंबर माह में कराया जाएगा, तो इसके लिए आप तैयार हो जाइएगा। इसके बाद साथियों आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। किस पोस्ट पर ये वैकेंसी निकल के आ रही है और कितने यहाँ पर पोस्ट खाली है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, वेलफेयर ऑफिसर के आप पद पर देखेंगे तो इसमें आपको जो देखने को मिल जाता है टोटल एक सीट खाली है, जिसमें 29,700 रुपये से यहाँ पर पेमेंट देना स्टार्ट किया जाएगा। और इसमें टोटल एक सीट खाली है जनरल के लिए। उसी तरह यहाँ पर टेक्नीशियन के बहुत सारे पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियन है, जूनियर टेक्नीशियन स्टूडियो है, इसके बाद स्टोर देखने को मिल जाता है, सीएसटी देखने को मिल जाता है, टर्नर है, मशीनिस्ट ग्राइंडर है। और नीचे आप आ जाएंगे साथियों, तो यहाँ पर आपको वेल्डर भी देखने को मिल जाता है, मशीनिस्ट ग्राइंडर भी देखने को मिल जाता है, फिटर ट्रेड भी देखने को मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक भी निकाला गया है। और इलेक्ट्रॉनिक के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिकल भी आपको देखने को मिल जाता है। टोटल यहाँ पर सीट की बात करें तो टोटल 108 सीट है, जो कि यहाँ पर सरकारी नौकरी के तौर पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आपको जो सीटें देखने को मिलेगी वो कम ही देखने को मिलेगी। जब भी वैकेंसी आती है और यहाँ पर आईटीआई छात्रों का उसमें जिक्र होता है तो सबसे कम आपको पोस्ट देखने को मिलते हैं। तो सेम यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। अब साथियों यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाइए और जैसे आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो इसके बारे में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें जानकारी देखने को मिल जाती हैं। फॉर्म भरने के बारे में पूरी जानकारी इन्होंने दे रखी है, पूरे स्टेप बाय स्टेप की कैसे आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, इसमें उम्र की बात किया जाए तो उम्र जो इसमें रखा गया है वो आपका जो उम्र काउंट किया जाएगा वो 16/8/2023 से आपका उम्र काउंट किया जाएगा। और जो आपका उम्र होना चाहिए ध्यान रखिएगा, 18 से 30 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए। कितना? 18 से 30 वर्ष। और इसमें जो छात्र एससी/एसटी के अंतर्गत आते हैं उनको 5 वर्ष की छूट है, और जो छात्र ओबीसी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 3 साल की छूट रखी गई है। बाकी जो छात्र पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत आते हैं उनको कैटेगरी वाइज यहाँ पर 10 ईयर की छूट देखने को मिल जाती है। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट देखने को मिल जाती है। और जो छात्र एससी/एसटी के हैं एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं उनके लिए यहाँ पर अलग छूट देखने को मिल जाती है। ओबीसी के लिए अलग है इसमें, और यहाँ पर एसटी/एसटी वालों के लिए अलग है। तो इस तरह यहाँ पर एक सर्विसमैन के अंतर्गत भी आपको छूट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर बात करें क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिएगा। यदि आप टेक्निकल के पद पर अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो होना चाहिए आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये जो सर्टिफिकेट है आपके पास एनसीबीटी या एससीबीटी से होना चाहिए, अदर से आपका नहीं होना चाहिए। और इसमें जो यहाँ पर ट्रेड मांगा गया है वो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। इसमें आपका माइंडर रखा गया है, इसके बाद यहाँ पर लेटर प्रेस, मैकेनिक माइंडर है। और यहाँ पर और भी प्रिंटिंग के अंतर्गत जितने भी ट्रेड आते हैं सभी ट्रेडों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। इसके बाद यहाँ पर कंट्रोल जो है दूसरा पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है, जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल के अंतर्गत। इसमें भी आपका जो मांगा गया है, यहाँ पर किसी भी इंस्टीट्यूट से यदि आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है तो डिप्लोमा धारक भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
स्टूडियो की यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो इसमें आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट माँगा गया है और एनसीवीटी और एससीवीटी से आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह आप सब में आप देखेंगे तो सब में आईटीआई का कोर्स यहाँ पर माँगा गया है। सब में आप देखिए, सभी में आपको जो यहाँ पर पोस्टों में देखने को मिल जाता है, सभी में आईटीआई का क्वालिफ़िकेशन माँगा गया है। तो यदि आप आईटीआई पास हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, चलिए इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने फ़ीस के बारे में जानकारी दे रखी है। तो इसमें जो छात्र ओबीसी और एनसीएल के अंतर्गत और जनरल के अंतर्गत आते हैं, उनको ₹600 पेमेंट देना पड़ेगा और जो छात्र एससी-एसटी या पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत आते हैं या एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं, उनको ₹200 यहाँ पर पेमेंट देना पड़ेगा। सिलेक्शन की बात करें तो इसमें आपका एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइएगा। अब साथियों यहाँ पर बात करेंगे किस तरह के क्वेश्चन आएँगे, तो इसमें आपको टोटल क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे 120 क्वेश्चन और टोटल आपका 120 मार्क का रहेगा और 120 मिनट आपको समय दिया जाएगा, जिसमें आपको जो भी आप ट्रेड से आईटीआई किए हैं और जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करें, उसके अंतर्गत आपको 72 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस से 12 क्वेश्चन आएँगे, इंग्लिश लैंग्वेज से 12 क्वेश्चन आएँगे। इसके बाद यहाँ पर जो रीजनिंग से क्वेश्चन आएँगे, वो 12 क्वेश्चन आएँगे और यहाँ पर जो आपका रहेगा क्वांटिटेटिव से जो रखा गया है, वो यहाँ पर 12 क्वेश्चन रखा गया है। तो कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएँगे। अब साथियों यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाइए। जैसे आप यहाँ पर नीचे आ जाएँगे, तो यहाँ पर इसका लोकेशन भी दिया गया है। यदि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको यहाँ पर कहाँ पर बुलाया जाएगा। तो इसका लोकेशन नासिक रखा गया है, जॉब लोकेशन आपका नासिक होने वाला है। तो फॉर्म को अप्लाई करने वाले छात्र ध्यान रखिएगा। और जब इसका यहाँ पर कॉल लेटर आएगा, तो आप इस वेबसाइट के माध्यम से जान पाएँगे और इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम से आप इसका नोटिफ़िकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। नोटिफ़िकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि आपको टेलीग्राम का मिलेगा और टेलीग्राम जॉइन करके आप इसका नोटिफ़िकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है? तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर आप जिस सिग्नेचर और फ़ोटो और यहाँ पर सभी चीज़ें अपलोड करना है सभी गाइडलाइन के अनुसार और इसमें अदर जो आपकी गाइडलाइन है वो भी आपको देखने को मिलेगी। सभी चीज़ें आपको टर्म्स एंड जो कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अगला प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा। तो कुछ इस तरह फॉर्म को भी अप्लाई करना है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी जानकारी दिया था। तो जो भी छात्र फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर लीजिएगा और फीस पेमेंट का ध्यान रखिएगा। फीस पेमेंट आपका जो होना चाहिए क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आगे आपका प्रोसेस नहीं बढ़ेगा। बहुत सारे छात्रों का कमेंट था जब मैंने पहली बार वीडियो इसका बनाया था, जब इसका नोटिफ़िकेशन जारी किया गया था, तो उस समय उनका कहना था, "सर फीस पेमेंट का जो प्रोसेस है यहाँ पर काफ़ी स्लो है, तो इसको आप ध्यान में रखते हुए फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा।"